में जीते जी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती? क्यों सब जानते हुए भी खामोश रहते हैं? क्यों? मेरी आवाज सुनो 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक सिर्फ सुबह सवेरे रात मेरी आवाज सुनो में आप सुबह सवेरे माया के साथ की टीम के साथ हैं इस वक्त लाइव समा से। कॉलिंग नंबर हमारे ऑन स्क्रीन आ रहा है, आप बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, और अगर आपने साथ देना है तो वो आपकी कॉल ना भी मिले तो आप लोगों का साथ ज़रूरी है। हमारे साथ इस वक्त बहुत सारे, इस शो जब ये शो ख़त्म होगा तो बहुत सारे वादे जाएंगे, लेकिन कुछ वादों की गारंटी मैं भी दे सकती हूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने वो वादे पूरे होते देखे भी हैं। बच्चों के हवाले से, हवा की बेटी के हवाले से बहुत जुल्म होता है हमारे माशरे में। अभी वक्फे में हम यही बात कर रहे थे कि जब तक चीखो नहीं, चिल्लाओ नहीं। मेरा ख्याल है इसको उसी से लिंक करें कि जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध भी नहीं पिलाती उसको। तो मेरा ख्याल है जब शोर मचाएंगे और पटखेंगे अपने पाँव और सर पीटेंगे और चिल्लाएंगे तो शायद कहीं कोई सुनेगा। और इनके सुनने का मेरी बहन ने, कनीज़ ने शायद ये बहुत मुश्किल से वक्त काटा होगा, लेकिन अब शायद उसको अल्लाह की ज़ात पे उसका ईमान और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आज ये शो ख़त्म होते ही शर्मिला के साथ लियाकत साहब और कनीज़ बीबी और इनके भाई साथ जाएंगे। अल्लाह ताला रिश्तों में मोहब्बतों को और इज़्ज़तों को बरकरार रखे, ये हमें दुआ करनी चाहिए। लेकिन अपनी आँखें और हवास बहुत होशियार इसलिए रखने चाहिए क्योंकि जानवर और हवस अपनी पूरे करने वाले भूखे शैतान इसी माशरे में मेरे और आपके इर्द गिर्द फिर रहे हैं। काशिफ साहब, आपका ताल्लुक़ स्पार्क से है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती है। वैसे वो अभी करंटली आपसे पूछूंगी, बड़ा मुख्तसर सा सवाल करूंगी, इस वक्त आप लोग किस स्टेज पे और किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? बेसिकली क्या है कि हमारे हर साल स्टेट ऑफ पाकिस्तान चिल्ड्रन रिपोर्ट आती है, जो इसमें यह है कि पाकिस्तान किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे प्रैक्टिकली बताइए। उसमें यह है कि बेसिकली चाइल्ड अब्यूज़ का केस बहुत से। साहिल की रिसेंटली जो सर्वे है उसमें यह है कि 72% जो है वो गर्ल्स हैं और 82 जो है वो बॉयज़ हैं, और उसमें ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा है। इसकी उम्र क्या आपने डिफाइन की हुई है चाइल्ड अब्यूज़ में? चाइल्ड अब्यूज़ में यह कि एक तो चाइल्ड की 3 कैटेगरी है, 7 से 12 साल, 12 से फिर 18 साल। ठीक है। तो उसमें जो उनकी जो है उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो उन्होंने सर्वे किया, क्वेश्चन बाकायदा डेवलप किया है, बच्चों से पूछा गया है, उसमें यह आया कि सबसे ज़्यादा रिश्तेदार जो होते हैं जिसमें ईजी टू एक्सेस है घर पे, वो तशद्दुद करते हैं। सेकंड नंबर पे जो टीचर या मदरसा में पढ़ते हैं, जहाँ भी वो रिलाय करते हैं, वो ये पहले स्टेज है ना, ये पहला एक्सेस घर में था। उसी के मैं कह रहा हूँ कि ये इससे लिंक है। ठीक है। अभी बात यह है कि और जो साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि इसके पहलू क्या है, उसके लिए यह है कि ये इसके लिए अवेयरनेस की बहुत कमी है। शर्मिला को मैं इसलिए पर्सनली लाइक करता हूँ कि ये बहुत एक एक्टिविस्ट है जो स्पार्क के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल या जितने पॉलिसीज आई उसमें ये सपोर्टर है, तो उसमें ये फिर भी सपोर्ट करे कि कैरिकुलम का पार्ट किया जाए। अवेयरनेस तब आएगी क्योंकि मैगजीन। सबसे बड़ा केस आपने कौन सा रेस किया था अब तक? हमने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का 2-3 केसेस यहाँ हैदराबाद, कराची में, एक क्लिफ्टन में हमजा नाम का बच्चा था जिनको डोमेस्टिक वायलेंस घर में बच्चे के साथ रेप किया गया था। ठीक है। और किशोर एक बच्चा था हैदराबाद गुलस्तान सज्जाद में, बड़ा केस हाईलाइट किया था, और हम मंथली तक एक्शन हुआ उस पे? हाँ, एक्शन हुआ बाकायदा, इंसाफ हुआ। और मैं आपको बताऊं उसका रीजन ये कि हमारे पास चाइल्ड लाइट डेस्क बनी हुई है। कराची में 2 चाइल्ड लाइट डेस्क हैं, और एक सखर में है, एक खैरपुर में है, एक हैदराबाद में। हम पुलिस के साथ मिलकर करते हैं, और हम समझते हैं उस चाइल्ड डेस्क को मॉडल बना के अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम और डिस्ट्रिक्ट्स में भी चाइल्ड डेस्क बनाए और बच्चों के केसेस को स्पेशल केसेस की तरह लिया जाए और करिकुलम में डाला जाए ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले। इनका स्पार्क का चाइल्ड राइट डेस्क है, ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत कम केसेस रिपोर्ट होते हैं। रिपोर्ट ही तो नहीं होते। मैं तो यही परेशान हूँ, बिकॉज ज्यादातर लोग नहीं रिपोर्ट करना चाहते, नहीं वो नहीं चाहते। खास तौर पे जहाँ पर छोटी बच्चियाँ इन्वॉल्व होती हैं, उसमें इनको ये खदशा होता है कि बदनामी होगी, बच्ची की आगे जाके शादी नहीं होगी और घर में बच्चियां बैठी हैं, नाम खराब होगा,
یہ جو سوشل ایون ٹو ٹاک اباؤٹ سچ کیسز از اے سوشل ٹیبو. ہم آج تک ہم نے جو بیچارہ وکٹم ہوتا ہے وہ بیچارہ اتنا مظلوم ہو جاتا ہے کہ وہ بات بھی نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ جب آپ نکلتے ہیں بات کرنے کے لیے سب سے پہلے پورا معاشرہ اس میں ہم سب شامل ہیں, سب سے پہلے ہم بیچارے اس وکٹم کو ہی ہم ذلیل و خوار کرتے ہیں کہ اس کی کہیں غلطی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ مائنڈ سیٹ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن ہم سب کے اندر موجود ہے کہیں نہ کہیں, ہم سب کی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. تو شرمیلا, اب تک ہم آج کے بعد کیا کیا ہونے والا ہے ایز پر یور پریڈکشن؟ اس پرٹیکولر کیس میں مایا دیکھو, اس پرٹیکولر کیس میں یہ ہے کہ اس کو میں ابھی لے جاؤں گی, ٹھیک ہے, اور پولیس پارٹی جہاں یہ ان کے بھائی نشاندہی کر رہے ہیں لودھرا میں یا جہاں یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کرے کہ وہاں پر وہ بندہ گرفتار ہو جائے, نہیں ہوتا مزید کیس کریں گے. میں ان کے ساتھ صرف پولیس پہ میں کبھی بھی اعتبار نہیں کرتی 100%, میں CPLC کو بھی ان کے ساتھ ملا دوں گی. I'll talk to احمد چنوائے, ٹھیک ہے, وہ شاید تھوڑا زیادہ ایکٹیولی کام کریں. پولیس کی اپنی چند ایک مجبوریاں ہوتی ہیں, ایفیلیشن, یہ وہ جس طرح آپ نے بتایا, جاگیردار ہے وڈیرے, جو بھی انفارچونیٹ ہے, لیکن ہمیں ریالٹی کو دیکھنا ہے, زمینی حقائق کو دیکھنے, اس طرح چلنا ہے. تو میں ہمیشہ اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ میری خواہش یہ ہوگی, میں پر امید ہوں گی اللہ سے, ہم سب دعا کرتے ہیں مل کے کہ وہاں پر بندہ مل جائے, گرفتار ہو جائے تو نتھنگ لائک اٹ. لیکن اگر وہاں نہیں ملتا تو کہاں جائے گا؟ اب تو یہاں پہ بھاگ جائے گا. ECL پہ بھائی کون سا اس نے امریکہ چلے جانا ہے, شکل اس کے بعد چکی ہے ٹی وی پہ, ویسے لوگ اس کو پہچان جائیں گے. تو کوشش کریں گے, تھوڑا سا ایفرٹ کریں گے انشاءاللہ, دیر صحیح سویر صحیح. 6 مہینے اگر ہمارے ضائع ہو گئے کوئی بات نہیں, یہ نہیں کہ 6 سال ہو گئے, نتھنگ از لاسٹ. لیکن ہمت کرنی, وی کانٹ گیو اپ. زندگی میں ایک چیز میں ہمیشہ اپنے لیے استعمال کرتی ہوں, اور میں سب کے لیے, نیور گیو اپ. لڑتے رہنا ہے, ہم اپنے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی نہیں لڑے گا. ہمت کرنی, ٹھیک ہے, ان کے جذبات کی جگہ یہ روتی بھی رہیں گے, لیکن اس میں ہمت ہے نا, یہاں بیٹھی ہے, آگے ہمت ہے, تم نے ہمت دلائی, تم یہاں تک ان کو لے کر آئی, ہم تک ملایا, آگے ہم بھی ہمت اس کے ساتھ کریں گے. یہ بیٹھے ہیں, ہما بیٹھی ہے, لیکن ریحانہ کو دور رکھنا کنیز بہن, لیکن ایک چیز بہت ضروری ہے کہ بچی کو ایک نارمل لائف دینا, بچی کو نارمل زندگی دینی, اچھی زندگی دینی, ذمہ داری ہے, اس کی ذمہ داری ہے. یہ نہیں کرے گی تو وہ نہیں کر سکتا. اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے, وہ خراب کر چکا ہے اچھے طریقے سے, اس کی مزید ہم نہ کریں, اس کو گھیس گھس کے اس کے منہ پہ نہیں, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو صحت مند کرنا ہے, اس کو بھلانا ہے, سب کچھ ہے نا کنیز, انصاف کے ساتھ اس کو سب بھلانا ہے. کہ وہ بچیاں کیسے وہ کوئی ان کے سامنے سے برابر سے گزر جائے, میل اتنی سہم کے بیٹھ جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ نیل بائٹنگ ایشوز, یہ سب کیا پڑھائی میں ان کے نہیں ہوتا. بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کے ساتھ چائلڈ ابیوز کا وہ کیس تھا. مطلب آپ ان کو اتنا مت ڈرائیے کہ وہ ان کے برابر سے اگر ان کا سگا بھائی کوئی گزر جائے تو وہ سہم جائے. ہما جی کیا کہیں گی؟ ضرورت صرف اس بات کی ہے مایا کہ فوری انصاف ہماری سوسائٹی میں آ جائے, کیونکہ جب ہم تعلیم سے اتنے دور ہیں تو نصاب تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے. جو سسٹم, جو غربت ہمارے یہاں, ایک ایک گھر میں کئی افراد رہتے ہیں, انہیں بالکل اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب حکومتی نمائندے یہ کہیں کہ پولیس پہ اعتماد نہیں ہے تو عام آدمی کی درس میں کہاں ہے یہ قانون اور یہ پولیس آفیسر. ایک کیس تو سالو ہو جائے گا, کئی ایسے خاندان روتے رہیں گے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم انصاف کو بڑھائیں گے تب یہ شیطانی عمل, یہ درندگی رکے گی. سوسائٹی کو جاگنے کی ضرورت. ہما, یہ کیس صرف کنیز بی بی کے لیے نہیں اٹھایا گیا, بالکل یہ اٹھایا گیا ہے پورے نیشن کے لیے. میں کہہ رہی ہوں پورے نیشن کے لیے بتانے کے لیے کہ ایگزیکٹلی سائیکل کس طرح چلے گا. ایک کیس ایسا ہوتا ہے جو پریسیڈنٹ بن جاتا ہے, اس کو دیکھ کے مایا نہ جانے کتنے لوگ اور اٹھ جائیں گے. نہ بیٹھیے گا, نہ ڈریے گا. اب آپ کو پتہ چل گیا کرنا کیا ہے, کہ یہاں پر چائلڈ ابیوز کے اوپر کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ کے ساتھ وکیل لوگ جو آپ کو انصاف دلانے کے لیے بیٹھے ہیں, یہاں پر آپ کے ساتھ حکمران لوگ بھی بیٹھے ہیں جو اس وقت ایسی کرسیوں پر ہیں جو آپ لوگوں کے لیے لڑ سکتے ہیں. تو آپ کو سائیکل سمجھ میں آنا چاہیے تو مایا پلیز کے کرنا کیا ہے. انصاف دلائیں گی نا, تو انصاف کی تو ضرورت ہے. جب انصاف یہ کیس لیڈ کرنا چاہیے, اب اس کیس کو پریزیڈنٹ کیس بن جانا چاہیے. اس کیس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی چائلڈ پروٹیکشن میکینزم بنانا چاہیے, کیونکہ سسٹینیبلٹی کی طرف جانا چاہیے. آئی ہوپ سو, میری ذمہ داری ہے بھائی, میری ذمہ داری ہے ریز کرنا. ایک چیز جی شاملہ, کہ اس سال جنوری 29 کو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں چائلڈ پروٹیکشن بل آیا تھا, کیبنٹ نے اپروو کیا ہے. ٹھیک ہے, اٹس اے ویری گڈ بل. ٹھیک ہے, اور آپ نے ہی اس میں بہت زیادہ انپٹ دیا ہے لیجسلیشن کے اندر. وہ بل اب اسمبلی میں جانا ہے. ٹھیک ہے,
जाना है, आई होप सो, हमारी फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी फिर आगे जाके क्या होता है। पॉसिबल उसको जाना चाहिए, काफी महीने गुजर गए हैं बिल्कुल, लेकिन जाना चाहिए ताकि एक लेजिस्लेशन आ जाए। लियाकत साहब के पास आने से पहले बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम माया, क्या हाल है? बिल्कुल रुबीना बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक रुबीना जी, अल्लाह का करम, आप फरमाइए। जी बिल्कुल, ये आज जिस मौजू पे बात हो रही मैं उस हवाले से बात करना चाहूंगी। माया, हकूक़े नस्मा पे इतने नारे बुलंद किए जाते हैं जिसमें हमारे हुक्मरान भी शामिल हैं, तहरीकें चलाई जाती हैं, इसके बावजूद देखें हजारों लाखों हवा की बेटियां रोजाना लुटती हैं। वही बस रुबीना जी, बस हम वही कोशिश कर रहे हैं कि एक आगे बढ़ जाए तो बाकी फिर सारे पीछे आगे बढ़ जाएं। कोई अमल दरामद नहीं होगा जब तक किसी को सजा नहीं मिलेगी, जब तक हम लड़ना नहीं सीखेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। और माया, इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनका कौम की बेटी आफिया के बारे में क्या ख्याल है? वो किस जुर्म की पादाश में वहाँ कैदोबंद की सोबतें सह रही हैं? बहुत शुक्रिया रुबीना जी, मैं क्या बोलूं कि हवा की बेटी कहाँ कहाँ कैसे कैसे तकलीफ में है। छोटा सा वक्फा लेते हैं, फिर आप लोगों से इजाजत लेते लेते अगली कोशिश की तरफ जाएंगे। क्यों मैं सर झुका लेती हूँ, क्यों मेरे मरने के बाद मेरा इंसाफ होता है? क्यों मैं जीते जी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकती? क्यों सब जानते हुए भी खामोश रहते हैं? क्यों? मेरी आवाज सुनो, 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक सिर्फ सुबह सवेरे मेरे साथ। आप लोगों समेत हमारे घर, हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले, उन सब के मैसेजेस यही आ रहे हैं कि इस उम्मीद के साथ कि कनीज़ बीबी को और उनकी बेटी को इंसाफ मिले। ये कनीज़ बेबी की बेटी नहीं है, ये इस कौम की बेटी है, इस मुल्क की बेटी है, आपकी बेटी है, मेरी बेटी है, और कितनी और न जाने रिहाना होंगी जिनके साथ ही ज़्यादती अब तक हो चुकी। कि एक कॉल लेती हूँ मैं, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी ख़वातीन हज़रात कि ये एक केस उठा है, इंशाअल्लाह उम्मीद के साथ कई इसके बाद लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब आप किसी के पास जाएँ, किसी लीडर के पास जाएँ, किसी रहनुमा के पास जाएँ, किसी लॉयर के पास जाएँ, किसी ऐसे इंसान के पास जाएं जिसका आपको लगे कि आप उस पर एतबार कर सकते हैं, तो फिर उसका साथ निभाइएगा। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे शर्मिला जी या लियाकत भाई या काशिफ साहब या हुमा या फरा या मैं या हमारे कई और ऐसे लोग आवाज़ उठाते हैं और बीच में उनका आवाज़ आती है, अच्छा जी रहने दें, हमारा घर का मामला है। ऐसा हुआ है। उस वक्त इंसान की हिम्मत और कोशिश और दिल सब टूट, बड़े डीमोरलाइज हो जाते हैं। और जब हम मेहनत करते हैं और खड़े होते हैं, फिर 2-3 केसेस में ऐसा हुआ है। साहब पीछे तो नहीं हटेंगे। देखिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाने जा रहे हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है माया? ठीक ठाक? करम करम अल्लाह का एहसान, आप फरमाइए। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। माया, आजकल तो बिल्कुल इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा जी। हम 1.5 महीना हो गया हम बैठे हुए हैं घर, हमारा इंसाफ क्या है? कोई बात नहीं, ये कोई जुल्म तो जुल्म पे होते जा रहे हैं। मिसेस साजिद, इंशाल्लाह उम्मीद के साथ कि हम कोशिश तो कर सकते हैं एक कदम उठाने की। उस कदम में हमारे साथ कितने और लोग कदम उठाते हैं ये अब आप लोगों का फैसला है, और अब ये आप लोगों ने सोचना है। एक और कॉल हम लेंगे, हमारे साथ हैं 0800777 दूसरे पे कॉल कीजिए। इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए भी हमारा नंबर ऑन स्क्रीन आ रहा है। मिसेस शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या है माया? करम मालिक का एहसान, आप फरमाइए। अल्लाह का शुक्र है। माया, मैं आज के टॉपिक पर आपसे बात करना चाहती हूँ। जी जरा बहन शॉर्ट रखिएगा, हमें जाना भी है। जी जी, ये हवा की बेटी, सॉरी, हेलो जी, हेलो जी, ठीक है जी, कोई वेरी सॉरी बहन, आपकी बात करने से पहले ही मुझे अफसोस कि मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सकी, लेकिन आप मुझे दोबारा ट्राई कर सकती हैं। वक्त बड़ा महदूद है। लियाकत साहब, वादे के साथ एक दफ़ा फिर पीछे ना हटिएगा,
बहुत बड़ी कोशिश करने जा रहे हैं, एक हवा की बेटी को इंसाफ दिलाने जा रहे हैं। ना आप हटिएगा, ना कनीज़ बीबी को हटने दीजिएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे जो इदारा है कादिर खान मंदुखैर वेलफेयर ट्रस्ट जो है ना, मैंने आपको एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन हाँ, नहीं आपके ट्रस्ट के बारे से तो नहीं मैं बात कर रही। लोग भी हमने रिहा कराए, 15 साल के बाद भी लोग हमने रिहा कराए। बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर हम गए और इंशाल्लाह हमने कोशिश की, उनको इंसाफ दिलवाया। सही है। तो इनसे भी हमारा यही वादा है कि फी सबीलिल्लाह इंशाल्लाह जो हमारा इदारा इनको लीगल एड फराहम कर रहा है वो इंशाल्लाह करता रहेगा, और इस मुलजिम को इंशाल्लाह सज़ा दिलवा के ही हम छोड़ेंगे। और अभी तो मज़ीद यह है कि शर्मिला फारूकी साहब भी हमारा साथ देंगी, ये मिल के इंशाल्लाह जो वो हमारी हेल्प कर सकती हैं, बाकी जो कोर्ट में हम इनकी हेल्प इंशाल्लाह जब गुलाम मुश्तबा को पकड़े जाने के बाद सज़ा होगी तो उस दिन हम दोबारा इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह हम दोबारा इकट्ठे होंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इंशाल्लाह, हम फॉलो अप रखेंगे। और उस दिन सब लोग, काशिफ साहब आप भी आइएगा, ठीक है, उमा आप भी आइएगा, फरा आप भी आइएगा, देखने के लिए कि आज भी कोशिश करने वाले तो हैं मौजूद। बिल्कुल। अब आगे हमारे साथ क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। ख़वातीन हज़रात, हवा की बेटी के साथ हम कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, जुमेरात को भी आएंगे और जुमे तक आपके साथ होंगे। किस किस रूप में आपके सामने हवा की बेटी आएगी, लेकिन उसके सामने किस किस रूप में मुश्किलात आई, जुल्म आया, ज़्यादती आई, आप सोचेंगे और देखेंगे। तो मुझ जैसा इंसान जब दहल जाएगा तो मेरी वो बहन जो अपने शौहर को ऑफिस भेजने के बाद, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो घर में बैठती है, वो देखेगी कि उसकी बहन कितनी तकलीफ़ में है, या उसकी बच्ची कितनी तकलीफ़ में है, या हम कितना कुछ कर सकते हैं। हम कहीं सेर लगती तो सब भागते हैं क्योंकि सब एक हो जाते हैं, कहीं कोई फंक्शन होता है सारे भाग जाते हैं क्योंकि सब एक हो जाते हैं। तो कोई हम सारे एक क्यों नहीं होते जुल्म के खिलाफ? हम क्यों एक नहीं होती हमारी आवाज़? किसी के अगर ज़्यादती होती किसी के साथ, उसके लिए क्यों नहीं हमारी आवाज़ उठती? क्यों? हम अपने बच्चों के लिए लड़ सकते हैं, अपने शौहर से, अपने माशरे से, जो भी मुश्किल सामने लड़ जाएंगे। तो क्या हम अपनी बच्ची और बेटी के लिए नहीं लड़ सकते? एक आखिरी कॉलर लेंगे, फिर इजाज़त लेंगे आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? करम मालिक आसान। टीवी की आवाज़ बहन बंद कर दीजिएगा वरना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी बात करना। मैंने आपसे ये बात करनी थी कि अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे और इस तरह आप कोशिश कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। आमीन इलाही आमीन। और ना अगर ये कोई इस तरह का जुर्म करता है और उसको अगर सरेआम फांसी दी जाए ना, सरेआम, तो फिर शायद इस तरह के जुर्म होना कम हो सकते हैं। वही तो शुरू में शर्मिला ने कहा था कि सजा दिलवाते हैं, हो भी जाती है, और फिर आगे किसी और कदम पे जाके वो सजा कम हो जाती है। लेकिन सरेआम फांसी देने से ना अजब कानून, दूसरों को भी नसीहत हो सकती है। अजब कानून है बहन, अजब कानून है। थैंक यू। बस वाकई अंदर, बहुत शुक्रिया मिसेस अमजद, वाकई अंदर है। और वो क्या आंख खोल के देखने वाला अंधा, सिर्फ पट्टी बंधी हुई है और उसके बहाने फिर पता नहीं कानून हमारा क्या क्या कर जाता है। क्यों हमारे कानून के हाथ फिर लंबे ना कहा करें ना कि कानून के हाथ लंबे हैं, मत कहा करें, यूं बोलिए कानून के हाथ कटे हुए हैं। यूं कहिए कि कानून के हाथ लंबे होते हुए भी उनमें गिरफ्त नहीं है, ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जो कसम उठाते हैं, जो वादा उठाते हैं, वो हम पूरा नहीं कर पाते। कनीज़ बीबी के साथ, आपके साथ के साथ साथ इन सब का साथ है जो इस केस के बाद अब फॉलो अप होगा। ताकत भाई आप तो साथ रहेंगे। शर्मिला जी बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू सो मच। मैं थैंक यू इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि जाहिर है तुम खुद कहती हो कि तुमने मुझे नहीं बताया, इसलिए मेरा साथ बहुत पुराना और बहुत लंबा है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और यूं ही लड़ते रहेंगे यार जब तक लड़ सके। कनीज़ बीबी हिम्मत रखनी है, इंशाल्लाह 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 इंसाफ मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। थैंक यू फरा, इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात रहेगी। हुमा जी आपका बहुत शुक्रिया। कोशिश कीजिएगा आपके भी इर्द गिर्द जितनी भी बहनें हैं, इस केस में हम सब शामिल हैं और आइंदा आने वाली ऐसी हर आवाज़ में जो आप उठाएंगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब आपके आने का। आपसे भी इंशाल्लाह हमारा रब्ता रहेगा। ख़वातीन हज़रात, इजाज़त लेने से पहले ये बता दूँ कि इस पूरे हफ्ते हम आप लोगों से शायद दरख्वास्त करेंगे, इस दफ़ा ख़ास, ना नाच है, ना गाना है, ना हल्ला है, ना गुल्ला है, लेकिन हाँ शोर ज़रूर है। वो शोर है हमारी रूह का, वो शोर है उस माँ के दिल का, वो शोर है उसके आंसू का, वो शोर है उसकी दुआओं का, जो शायद उस परवरदिगार ने आज सुन ली और शायद आज 2 लोग से 4 लोग हो गए
اور اس 4 لوگ سے 14 کروڑ عوام بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس دعا کے ساتھ کہ میرے ملک میں رہنے والے سب اپنا خیال رکھیں, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے اور اس ملک میں رہنے والے اس ہوا کی بیٹی کی بھی حفاظت کرے. ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل ایک اور کیس کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کیوں میں سر جھکا لیتی ہوں, کیوں میرے مرنے کے بعد میرا انصاف ہوتا ہے, کیوں میں جیتے جی اپنے لیے آواز نہیں اٹھا سکتی, کیوں سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں, کیوں؟ میری آواز سنو 28 نومبر سے 3 دسمبر تک صرف صبح سویرے میرے ساتھ.